नमस्कार दोस्तों, मैं राजा बोस आज आपको लेके आया हूँ सम्मेलनी पार्क कोलकाता में। और आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट स्केल मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, और ये देखिए देश विदेश के तमाम स्केल मॉडल्स यहाँ रखे हुए हैं। और ये देखिए विंटेज मॉडल सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट फ्लोर में शॉप भी है, आप आके वहाँ ख़रीदारी भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, ही टॉयज़ के शौकीन हैं वो यहाँ एक बार मेरा रिकमेंडेशन ज़रूर रहेगा, आके आप देखिए, डिस्प्ले देखिए, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा आपको। और ये देखिए कुछ प्लेन्स के भी स्केल मॉडल हैं यहाँ पे। सर आपका शुभ नाम? रोहित नेस। सर रोहित सर, बताइए थोड़ा सा इस सेटअप के बारे में पूरा। तो ये मेरा बचपन का शौक था। जी। तो बचपन से ही ये सोच था कि कभी मतलब ज़िंदगी में कहीं कभी ना कभी हम मैं एक ऐसा कुछ खोलूँगा, मेरा हॉबी था। जी। तो ये सारा कलेक्शन जो देख रहे हैं मेरा ही है। जी। तो तो ऐसा क्यों लगा सर कि इस हॉबी को लोगों के सामने लाना चाहिए? इसका एक कारण है, मतलब 20-25 साल जॉब करके फिर आज के यूथ को देख के या बच्चों को देख के मुझे ये लगा कि फोन के बिना उनका जिंदगी नहीं चल रहा है। True. और हमारे बचपन में टॉयज के बिना जिंदगी नहीं चलता। बिल्कुल। हाँ, तो यही था कि अगर मैं मतलब सिर्फ बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को भी दिखा सकता हूँ कि टॉयज का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ, कि अगर मतलब मतलब पापा अगर बच्चों के साथ खेले, उनका भी एक शौक बने। बिल्कुल। हाँ, तो उस कारण से, क्योंकि मुझे लगता है बच्चे मतलब बड़ों की बात नहीं सुनते हैं। बिल्कुल। वो औ जो मतलब देखते हैं वही करते हैं। और एक बात और है सर कि आजकल बच्चे टॉय से इतना दूर चले गए हैं कि वो एक्चुअली, जब हम लोग के बचपन में हम लोग टॉय के मार्फत बहुत कुछ सीखते थे एक्चुअली। यस, तो ये लर्निंग का एक प्रोसेस था हम लोग के टाइम में। एकदम। तो ये अब बच्चों से दूर होता जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इस चीज़ को भी आप फील कर रहे होंगे। हाँ, मतलब देखो, अब जैसे जो आज के डेट में आप इंटरव्यू लो किसी का, जी। हाँ, जी। यूथ का, पढ़ाई लिखाई डिग्री तो है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ट्रू। उसको कोई आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मतलब तो एजुकेशन का मुझे आज के ज़माने में समझ भी नहीं आया कि एजुकेशन है क्या। मतलब ओवरऑल लर्निंग हो रहा है कुछ, मतलब कुछ हाथ से बना सकते हैं या कुछ प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं, नहीं। एग्जाम दे दिया, पढ़ाई लिखाई ट्यूशन करके या जो भी कोचिंग करके निकल जाते हैं, जी। लेकिन करना क्या है मतलब यू बिल्कुल। नो। और एक सवाल सर, जो कलेक्टर्स हैं, जो सीरियस कलेक्टर्स हैं, उनके लिए आपके यहाँ क्या खास है? अब उसका तो मुझे भी दुख है, क्योंकि अब जैसे ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है जी। कि सरकार चाहती है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। जी। लेकिन अगर मार्केट नहीं बनता है बिल्कुल। तो मेक इन इंडिया का तो मतलब ये सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल। हाँ, मतलब अब वो मार्केट बनाना है, कोई मतलब अगर मैं गिन सकता हूँ हमारे इंडिया में कलेक्टर्स, हाथ पे गिन सकता हूँ, इतने बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए तो कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं लगाएगा। हम्म। हाँ, हाँ। और मतलब अब बाहर से भी मंगवाने जाओ तो इतना महंगा हो जाता है। बिल्कुल। और सर मैं देखा हूँ कि बड़े शहरों में स्केल मॉडल्स का बीच बीच में शो ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन कलकत्ता में इस चीज़ की कमी मुझे लगी कि जो कलेक्टर्स हैं वो बीच बीच में एक प्लेटफॉर्म में आके कम से कम एक एग्जिबिट करें अपना कलेक्शन।
हमने कोशिश किया था जी। लेकिन अब इसका मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे टेरेस भी है, वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया था। जी। हाँ, समझ के बाहर है। मेरे पास ये पूरी जगह है, बिल्कुल। हाँ, कि आकर आप देख सकते हो। मैंने बनाया इस कारण से बिल्कुल, कि ये पूरा एक डिस्प्ले के लिए ही बनाया गया है, ये सेक्शन, ये फ्लोर। और मैं दर्शकों को बता दूं, मैं जैसा कि पहले भी कहा कि जो लोग, मैं आपको मेरा ऑफिस भी दिखा देता हूँ, जी, यहाँ मतलब पे मैं बैठ के काम करता हूँ। जी, जो लोग स्केल मॉडल्स के शौकीन हैं दोस्तों, वो एक झलक में ही समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ बनाया गया है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, ये जगह मैं अभी बना रहा हूँ जी। कि जैसे ये जहाज वगैरह ये सब लेआउट पे आएगा, यहाँ पे पोर्ट, यहाँ पानी बनेगा, तो मैंने बिल्कुल। अभी बना के वहाँ रखा हुआ है। बिल्कुल। ओके, और यहाँ पे जैसे मैंने ये डिस्प्ले किया है, इसका पूरा मैं मतलब अच्छे से डिस्प्ले करूंगा कि ये जो बनाया है ये पेट्रोल बंक। जी 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 जी। मतलब आप कितने कितने चीजों से बना सकते हो, जैसे ये, जी। हाँ, मैंने ये इससे बनाया है, एक बिस्किट का बॉक्स है। हाँ, ये जैसे सेलो टिप का एग्जैक्टली रोल होता है, जी। टॉयलेट पेपर का रोल, जी। मतलब ये सब चीजें यूज करके जी। फिर मेरे पास एक आइडिया आया, जैसे ये जहाज है, बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हो एक बैग है जी, उसको हाँ, लोगों को पता होगा कौन से, मैं नाम नहीं लूंगा। जी जी एक जी, कोई बड़ा बिल्कुल ब्रांड का, जी, ब्रांड का बिल्कुल बैग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे इसमें ना सीखने को, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ मॉडल्स के बारे में, एक्चुअल शिप्स के बारे में, तो वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा एक था कि एक डैजल शिप करके कैमोफ्लेज स्कीम होता था, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, ओके। तो जब मैंने ये बैग देखा, मैंने कहा इससे कोई रिजेंबल कर सकता है ये। रिजेंबल कर सकता है, तो मैंने वो बनाया। अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये शिप रेडी होगा, लेकिन इसका पूरा बॉडी जो है ऐसे ये कैमोफ्लेज स्कीम में होगा। जी। तो अभी ऐसे मैंने डिस्प्ले कर रखा है जी। कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो, बहुत सारी चीज। मैं कुछ फेंकता नहीं हूँ, जैसे आप ये बिल्डिंग्स देखोगे जी। तो इनके ऊपर जो आपका ये जो इसके लिए आपका चिमनी, जी। तो ये मैंने टूथपिक्स के टिप्स से बनाया है। अब ये जैसे इनके जो पोस्ट है शिप्स के, हाँ, ये सब पेपर से बना हुआ है। जी। ये सब कबाब के स्टिक्स से बनाया है। मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग का होता है उसको आपने यूज किया है। हाँ, बहुत कुछ आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल। अब जैसे ये सारे जो कंटेनर्स है, ये शिप के लिए मैंने बनाया था। जी। तो थोड़ा फाइन डिटेलिंग के लिए मैंने, ये सब पेपर का बना हुआ है, लेकिन ये जो है आप देखो, नेचुरली ये जीआई वायर है जी। लेकिन वो इफेक्ट आप देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल रियलिस्टिक, थोड़ा रस्ट एकदम भी लग गया। तो ये देखिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, सर का जो ये डिस्प्ले सेक्शन है, ये अपने आप में एक कह सकते हैं आप टॉय म्यूजियम इसको कहना चाहिए। और आप देखिए यहाँ पे कितने तो मैंने सजाया इस कारण से, मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि स्केल्स, अलग अलग स्केल्स क्या होते हैं। जैसे ये 164 है और ये 187 है जी। तो आप मतलब आप डिफरेंस देख सकते हो। लाइक मैं एक मर्सिडीज निकालता हूँ, जैसे ये जी 164 का है जी। और ये 187, आप डिफरेंस देख सकते हो True. जब ट्रू स्केल मॉडल में जाते हो। जी। सेम मॉडल है। ट्रू। तो सर एक चीज़ बताइए, आजकल लोगों में स्केल मॉडल्स इकट्ठा करने का थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ, आप लोगों के चलते फिर से रिवाइव कर रहा है, लेकिन बहुत नॉलेज की कमी है। मतलब जो लोग डील कर रहे हैं वो लोग भी अच्छे से, जिस तरह आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं और हमारे चैनल के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचेगी, तो जो डील करते हैं इंडिया में, मैं भी किसी का नाम नहीं लूँगा, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा लैग करते हैं कि अब ये इसमें कारण है, एक होता है बिजनेस, राइट, और एक होता है पैशन। ट्रू। और ये मेरा पैशन है। एग्जैक्टली मैं समझ गया। आपने शुरू में ही बोला कि आपने हॉबी को इसमें एकदम बिल्कुल ये किया है। डिफरेंस वही है कि कौन सा परस्यू करूं। ट्रू। बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है। ट्रू। हाँ, तो जैसे अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स है जी। बहुत सारे प्राइसेस में बिकते हैं, हम लोग तो सिर्फ एमआरपी पे बेचते हैं जी। तो मेरे पास कोई आता है, कहता है कि मैंने हॉट व्हील्स इतने इतने प्राइस में यहाँ से खरीदा है। मैं कहता हूँ क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है। अब इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। जी। आइए मेरे ऑफिस में। तो दोस्तों अभी ये है सर का ऑफिस और ये देखिए हॉट व्हील्स का ये
ये थोड़ा सा कलेक्शन है, इसमें 1000-1500 गाड़ी होंगे आप अभी। देखिए इसमें करीब 1000-1500 गाड़ी हॉट व्हील्स की लगी हुई है। ये पूरा डिस्प्ले सेक्शन आप देखिए, ये देखिए। सर इस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा हाँ, तो बताइए। ये ऐसे, अब देखिए मैं सब अपना जो भी है जी जितना, ये सब मेरा पर्सनल कलेक्शन है, जी मतलब बिजनेस से पहले। जी तो ये सब मैं खोल के, मतलब मैं फोटो लेता था, मतलब खेलता हूँ इनके साथ। तो ऐसा कोई, मतलब मेरे पास लोग आकर कहते हैं ये वाला, अरे ये मतलब कितना पुराना है, आप बेचोगे? तो कहता हूँ नहीं। हाँ, तो कहते कितने में लिया था? मैंने कहा जो जिस टाइम का था, उस टाइम का जो प्राइस था, बिल्कुल। मैंने 50 रुपए में भी और खरीदे इसमें हैं। से तो कुछ मॉडल अब मिलेंगे भी नहीं, नहीं मतलब नहीं वो मिलेंगे नहीं, एकदम नहीं मिलेंगे। हाँ। तो मेरी बात वही है कि लोग जो कलेक्शन करते हैं, जी बहुत सारे कहते हैं ये वाला तो मॉडल अब कभी नहीं मिलेगा, आप मुझे बेच दो जी जो आपको चाहिए। मैं बेचूंगा भी नहीं, और मैं उस बिजनेस में हूं नहीं। ट्रू हाँ, ट्रू मेरे पास जो बॉक्स में करंट मॉडल है, आप वहां से शुरू कीजिए। बिल्कुल हाँ, हॉबी आप आज से शुरू कीजिए, तो हो सकता है 10 साल बाद आपके पास भी एक कलेक्शन होगा। बिल्कुल लेकिन अगर आप देखिए, टाइम जो निकल गया निकल गया, ट्रू आप पैसा से खरीद नहीं सकते हो। बिल्कुल। हॉबी एक अलग चीज है। हाँ, तो जो लोग अब जैसे है कि ये वाला मॉडल काश मेरे पास होता, जी नहीं है, जी आप आज से चालू कीजिए ना। हाँ, लेकिन सर ये जो इस मॉडल के साथ मेरा जो कनेक्शन है, जी। वो आप जितना पैसा आप True. खर्च करो, आपका वो फीलिंग नहीं आएगा। ट्रू आपका सिर्फ पैसा खर्च होगा। बिल्कुल हाँ, जैसे मैं आपको एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। गाड़ी चलाते वक्त मेरे वाइफ और मैं बहुत ट्रैवल करते हैं, तो हम यहाँ से कन्याकुमारी जा रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, कन्याकुमारी मतलब पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले एक हाईवे पे एक दुकान था। जी तो वहां पे मैं घुस के मैंने देखा, अरे इसके पास भी हॉट व्हील्स है। जी। तो वहां से मैं कह रहा हूँ, मतलब अजीब अजीब जगह से मैंने खरीदे हैं। हाँ, और वो भी जो प्राइस है, मतलब जो एग्जैक्टली प्रिंटेड ये प्राइस है। एक हॉबिस्ट ही समझ सकता है कि एक आप ये सिर्फ गाड़ी देख रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी को लाने के पीछे क्या मेहनत हाँ, है मेहनत की और कहानी पैशन है। कहानी हाँ, है। हर अरे, गाड़ी के पीछे एक हाँ, कहानी है। तो मतलब, लेकिन अब पैसा हो तो मैं कहता हूँ आपके पास ये वाला मैं सब खरीद लेता हूँ। Right. तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, फिर तो वो हॉबी नहीं हुआ। हॉबी नहीं है वो। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रूव, हाँ बट ट्रू हाँ, एकदम so सर। this is just some of the collection Right. which is opened. Right. I have about 5 times 6 times this collection which is unopened. ओके ओके, तो मतलब आप इतना boxes वगैरह हाँ देख इतना रहे हैं? मैसिव मैं समझ ही सकता हूँ। और कलकत्ता में सर मुझे नहीं लगता इतने वृहद पैमाने पे कोई और कर रहे हैं। कलकत्ता क्या, मैं पूरे ईस्टर्न रीजन की बात करूँ, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल मैं भी करता हूँ। और तो ये सब मैं बैठ के अभी जी बना रहा हूँ एक जी एक जी करके। तो मेरा ये वर्किंग स्टेशन है। जैसे ये ट्रीज के लिए मैंने ये, तो Wires एक लिया। टाइम पे मेरा बहुत कुछ चल रहा है। जी। मतलब एक और साथ। जाते जाते सर कलेक्टर्स के लिए मैसेज, आपका मैसेज। आइए, कलेक्टर्स के लिए मैं क्या बोलूं, मतलब कलेक्ट फॉर योरसेल्फ, ओके ट्रू नॉट फॉर अदर्स। राइट। एंड दैट इज व्हाट आई सीन टुडे। मतलब सब, मतलब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और अपना एक कंपटीशन सा हो गया। हाँ, कि आपको, क्योंकि मेरे पास आते हैं कौन सा गाड़ी खरीदूं, मैंने कहा मैं कैसे बताऊं आपको क्या पसंद है। और फिर बात पे आते हैं कि वैल्यू कौन सा बढ़ेगा। मैंने कहा इसमें वैल्यू की बात ही नहीं है। ये तो आप, मतलब आपको ग्रीन कलर पसंद है, ये गाड़ी पसंद है, जो भी पसंद है राइट खरीदिए ना। ट्रू हाँ, तो लोगों को दिखाने के लिए मत कीजिए, अपने खुशी के लिए कीजिए। जी। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ अ हॉबी। थैंक यू सो मच सर। और ये थे tinytowns.in के हमारे साथ ओनर कम सीईओ। और सर ने पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि अपने लिए शौक कीजिए, दिखावे के लिए नहीं। बहुत बड़ा मैसेज सर की तरफ से। आशा करता हूँ ये वीडियो मेरा कलकत्ता से आपको बहुत बहुत पसंद आएगा, और इसको तमाम जगह शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि कम से कम जो ये हॉबी है उन लोगों तक पहुँचे जो लोग इस हॉबी को कहीं ना कहीं एक विराम सा दे चुके हैं। आशा करता हूँ
अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, ढेर सारा ट्रैवल कीजिए। धन्यवाद। मैं राजा बोस, कोलकाता से।